रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाम टीवी, मैं हूँ बारकवेद। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की सियासत की जनाब हालात ख़राब होते जा रहे हैं और पार्टी के कई लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब से फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात का सिलसिला जारी है जो रुक नहीं रहा, और आने वाले दिनों में हो सकता है कोई गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो जाए। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ़िलहाल नून लीग की सियासत जो है ख़त्म हो गई है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि क्या हालात होते हैं नून लीग के और किस तरफ जाती है, क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात ना तो वाम पसंद करती है और ना जो मुहब्बे वतन सियासी लीडर हैं हमारे वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अब देखना ये है कि कौन लोग इनको छोड़ते हैं, लेकिन हमारी इतला ये है कि बड़े बड़े लोग तैयार बैठे हुए हैं जो इनको छोड़ जाएंगे। फजल रहमान साहब की बात करें, कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह के बयानात खुद जारी करवा लें। अगर इनकी हालत देखे तो ना तो कोई इनकी इस्लाम के लिए कोई खिदमत है, ना इन्होंने कोई ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया। और अब देखना ये है कि ये अगला पत्ता कौन सा खेलते हैं, क्योंकि ये सियासी पत्ते हैं, ना तो ये कोई ऐसे रूहानी पेशवा है। आपने देखा इनका बोलने का अंदाज, इनकी हरकत, जो कुछ भी आप देख लें, कोई भी बंदा अगर इसके अंदर थोड़ी सी शराफत है तो ये बता देगा कि ये कौन कौन से काम करते हैं। कभी शराब की बोतल प्लेन में इनके साथ नज़र आती है, कभी कई मामला आते हैं आपने देखे हैं। मगर इन्होंने पहले एक प्लान बनाया हुआ है, कुछ लोग जो है वो तैयार किए हुए हैं मदरसों में, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये बढ़ रही है, अब देखना ये है कि अगला कदम इनका क्या होगा। पाकिस्तान में नाजरीन जो कौमी असम्बली है, आज मैंने उसकी कार्रवाई देखी, वहाँ पे कोई अवाम की बात नहीं हो रही, किसी को अवाम की फिक्र नहीं। इनके अपने इतने मसाइल मैंने कई दफ़ा आपको बताए। वो एक बंदा तकरीर करता है, दूसरा गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, नारेबाजी होती है। और ये आप देख ले कि वहाँ खुद ही कह रहे होते हैं कि ये मछली मंडी बनी हुई है, जो वहाँ पार्लियामेंट में लोग होते हैं, हालात भी इसी तरह के हैं। और ये जनाब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वहाँ पे पार्लियामेंट में खूब तकरीरें हो रही थी, फिर जो भी बंदा है वो उठ के एक दूसरे के ऊपर ही या तो गालियाँ निकालता है या उसको बुरा भला कहता है। अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं, ना ही नज़र आ रहे हैं कि वो हल होते हैं। यूरोप में नाज़रीन जहाँ तक कोरोना वायरस है बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, और ये मैं देख रहा हूँ यूके में कि लोग इतनी एहतियात भी नहीं कर रहे, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है वो फिर एहतियात करता है, मगर देर हो चुकी होती है। हमारे जो एशियन है वो तो बिल्कुल इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। जहाँ भी आप चले जाए वहाँ पे लोग ही लोग हैं, सेंट्रल लंदन चले जाएं वहाँ भी दुनिया ही दुनिया है। मगर इसकी निस्बत जर्मनी में काफ़ी बेहतर हालात है, वहाँ पे लोग इस चीज़ की एहतियात भी कर रहे हैं, वहाँ पे जुर्माने भी किए जाते हैं। जर्मनी की जहाँ तक सूरत हाल है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, वहाँ का मेडिकल सिस्टम काफ़ी बेहतर है यूके की निस्बत। और आपको ये भी बताएं कि यहाँ यूके में क्योंकि फ्री है मेडिकल सिस्टम, मगर जर्मनी में पे करना पड़ता है। वहाँ इलाज भी बेहतर है, लोगों का ख्याल भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा जाता है, लोग एहतियात भी करते हैं, पुलिस भी सख्त है, और किसी को भी वहाँ माफ़ नहीं किया जाता जब पकड़ा जाए। यहाँ पे पुलिस भी बहुत कम नज़र आती है यूके में, लोग इसी वजह से फिर डरते भी नहीं है। तो ये बता रहा हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा जी कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जो अंडे, दूध, दही, आटा, चावल ये चीज़ें एक ही प्राइस पे रहती हैं, और उनकी जो प्राइस है उसको बढ़ाया नहीं जाता। बड़ी अच्छी बात। हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के कवानीन होने चाहिए ताकि आम बंदा जो है
वो अपनी खाने पीने की चीज़ें आसानी से ख़रीद सके और जो गरीब लोग हैं वो इससे मुतासर ना हों। देखिए ये कब तक इमरान खान साहब इस तरह के कवानीन लेके आएंगे। आर्डर तो रोज़ाना जारी करते हैं मगर अभी तक उस पर अमल नहीं होता। हर दुकान पे अलहदा रेट, जिसका दिल चाहता है जैसे दिल चाहता है उसी तरह वो लोगों की साथ सलूक करता है जो भी आए। मगर यूरोप में भी मैं आपको बताऊं कि ये जो नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें हैं ये काफ़ी सस्ती होती हैं ताकि हर बंदा ख़रीद सके। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी के साथ। मिलेंगे कल। अल्लाह।